हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने नोड एनालिसिस व मैश एनालिसिस ख़त्म कर लिया। जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी वो देख सकते हैं। भी बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है हमें, सारी बातें हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भी देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर इसका उल्टा बोले कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हमने करंट किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट सोर्स। अब सोर्स से आपको याद आना चाहिए, देखो सोर्स मैंने आपको बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। अब क्या करना है, इन्हें कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना। मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट किस में करना है, करंट सोर्स में। बात करें करंट सोर्स को कन्वर्ट किस में करना है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम देखने वाले हैं भी वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है भाई, वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैसे करना होगा, सारी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। देखो, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ओम के नियम का उपयोग किया जाता है। ओम का नियम क्या होता है अभी, V इक्वल टू आई और आर। V इक्वल टू आई और आर। देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को करने से पहले कुछ बातों का आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी बातों का, जैसे देखो वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास आ जाए तो इसके रजिस्टेंस जुड़ता है सीरीज में। अगर करंट सोर्स अगर आ जाए आपके सामने, इसके रजिस्टेंस जुड़ता है पैरेलल में। कहाँ जुड़ेगा, पैरेलल में। क्यों जुड़ता है, देखो करंट सोर्स के अगर अपन बात करें कि पैरेलल में ही रजिस्टेंस क्यों जुड़ता है, उसका रीजन ये है कि देखो अगर सर हम एक सेकंड में, है ना, जैसे कि अगर हम क्या करें, जैसे आपके पास ये है करंट सोर्स, ये कोई करंट सोर्स है। अगर सर इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि सीरीज वाले रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना करंट सोर्स के तो हमेशा जुड़ेगा पैरेलल में। हमेशा जुड़ेगा कहाँ, पैरेलल में। देखो जैसे ये रहा, करंट सोर्स के रेजिस्टेंस जुड़ेगा पैरेलल में, और वोल्टेज सोर्स के में कहाँ जुड़ने वाला है, वोल्टेज सोर्स में कहाँ जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ने वाला है। अब बात क्या करते हैं हम भी, वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। मतलब क्या है, आपके पास ऐसा वोल्टेज सोर्स दिया होगा, कन्वर्ट किस में करना है, इस वाले में करना है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ आ जाए आपको ऐसा सर्किट बनाना है। बना लोगे, यहाँ पे लिखोगे आई, और यहाँ पे देखो जो आर था ना, यहाँ पे किस में था भाई, सीरीज में। बस यहाँ पे कहाँ चला जाएगा वो, पैरेलल में। कहाँ चला जाएगा, पैरेलल में। थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं बोलूँ आपको कि भाई आपको पास वोल्टेज का मान है 5, रजिस्टेंस का मान है 3। कितना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको करंट सोर्स में। तो आप क्या करोगे, पहले ऐसा सर्किट बना लोगे सर्किट। फिर क्या करोगे, इस 3 ओम को उठाओगे और यहाँ रख दोगे। रख दिया सर, पैरेलल में रख दिया, 3 ओम आ गया। अब मेन टारगेट क्या है हमारा, करंट का मान निकालना। किसका मान निकालना, करंट का मान। तो देखो मैंने आपको बता रखा है V इक्वल टू क्या होता है, आई और आर होता है। V का मान कितना है, 5। आई का मान निकालना है, आर का मान भी आपको कितना दे रखा है, 3। तो अगर मैं आई की बात करूं तो 5/3 होगा या नहीं होगा। तो आप बोलो सर आई का मान कितना हो गया, 5/3। बस इस आई की जगह आप क्या कर दोगे, 5/3 कर दोगे। आपका कन्वर्ट किस में हो गया अभी, वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट किस में हो गया, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। बस यही मैंने आपको बता रखा है इसमें। जैसे कि बात करें इस वाले न्यूमेरिकल की, तो देखो कन्वर्ट करना है इसमें,
तो आप बोलोगे सर रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो आप कहाँ जोड़ दो, पैरेलल में। सर यहाँ तो हो जाएगा 10। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालनी करंट का मान। तो करंट क्या होती है, V इक्वल टू आई और आर। V का मान कितना है 20, करंट का मान कितना है, पूछा है हमसे रजिस्टेंस कितना है 10। तो आपके पास आई का मान कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। आई की जगह आप क्या रख दोगे 2, कन्वर्ट कर लोगे ना भैया ऐसे। ठीक है, अब देखो उल्टा करते हैं, कैसा करते हैं, देखो करंट सोर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अब वोल्टेज सोर्स में। तो सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ओम के नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई, अब की बार देखो आपके पास कुछ ऐसा दिया होगा सर्किट में, ऐसा कुछ दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में। तो आप बोलो सर वोल्टेज सोर्स के लिए तो रजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है, करंट सोर्स में कहाँ जुड़ता है, पैरेलल में। तो देखो जो यहाँ पे रजिस्टेंस दे के रखेगा आपको क्वेश्चन में, इसको उठा के यहाँ रख दो बस। अब जो आपने बैटरी बनाई है, देखो अगर तीर ऊपर जा रहा है, देखो ये भी एक चीज याद रखो, तीर अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर आएगा बड़ा वाला डंडा, नीचे आएगा छोटा वाला। अगर इसका उल्टा हो जाए तो, अगर इसका उल्टा हो जाए तो कैसे होगा, देखो अगर आपका ये जो है, ये जो तीर का निशान ऐसे आ जाए भाई नीचे, तो याद रखना नीचे तो होगा बड़ा वाला और ऊपर क्या हो जाएगा छोटा वाला डंडा। ठीक है, याद रखना। और अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो ऐसे कर दोगे हमेशा, याद रखना। अगर देखो मान लो आपको बैटरी दे रखी कोई ऐसी, जब भी आप करंट सोर्स बनाओगे तीर का निशान कहाँ कर दोगे, ऊपर। अगर इसका उल्टा हो जाए भी, आपको ऐसा हो जाए ये वाला, तो आप क्या कर दोगे, तीर का निशान कहाँ पे कर दोगे, नीचे कर दो। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया। देखो रजिस्टेंस तो आपने मान लिया ये वाला। अब मैं बोल रहा हूँ V इक्वल टू होता है आई और आर। भाई देखो आपको जब भी ये क्वेश्चन देगा आई का मान देगा और आर का मान भी आपको देने वाला है, आर का मान भी आपको देगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, आई और आर। तो यहाँ से उठा के आप आई का मान रख दोगे, ये वाले में यहाँ से उठाओगे आई का मान, और रजिस्टेंस का तो हम दे ही रखा हुआ क्वेश्चन में। तो V इक्वल टू क्या कर दोगे आप, आई और बस सिंपल इतना याद रखो। अगर देखो V इक्वल टू आई और आर, देखो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करवा रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है, सिंपल याद रखो आई का मान, तो आप कर दोगे V अपॉन में कर दोगे। अगर आपसे उल्टा पूछ ले भी, आपसे बोल दे कि वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कीजिए, करंट सोर्स को कन्वर्ट कीजिए वोल्टेज सोर्स में, मतलब करंट सोर्स की वैल्यू होगी, मतलब करंट की मान होगा। और आर कन्वर्ट किस में करना है, वोल्टेज सोर्स में, V इक्वल टू आई आर लगा देना। बस सिंपल इतना याद रखना है, करंट सोर्स को ऐसे दर्शाएंगे, वोल्टेज सोर्स को ऐसे दर्शाएंगे, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब समझते हैं इनको क्वेश्चन की सहायता से। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने से आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका रीजन हम देखने वाले हैं। तो देखिए भी इसका रीजन क्या होगा। जैसे मैं बोलूं इस वाले क्वेश्चन में आपको लगाना है करंट का मान बताना है आई। आपको क्वेश्चन में जब भी आएगा, जब आपको लिख के देगा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से आई का मान पता कीजिए। ठीक है, किसका मान बताना है, आई का मान। और आई देखो दर्शा नहीं रखा, यहाँ ऐसे पूछा है आपसे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा जो अभी आपने पढ़ा है। आप बोलो सर हम सबसे पहले नोड ट्राई कर लें। तो मैंने बोला भाई नोड ट्राई करने के लिए आप एक नोड यहाँ लगाओगे, एक नोड यहाँ लगाओगे, नीचे वाले को रेफरेंस मानोगे, ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई करंट मानोगे, ऐसे जाती हुई क्या मानोगे, करंट मानोगे। मतलब दो आपको नोड की इक्वेशन सोल्व करनी ही पड़ेगी, उसमें लगभग 5 से 10 मिनट आपकी लगी जाने वाली। तो बोले सर बात तो ठीक है। सर अब आप में से कोई एक दोस्त आपका ये बोलेगा सर अब मैथ्स क्यों नहीं लगा लेते। तो देखो मैथ्स लगाओगे ना तो देखो कितनी इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, बना लो भाई मैथ्स। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो बड़ा हो गया, अब करते हैं, आप तरीका बताओ कि इसको छोटा कैसे करें। तो भाई मैंने क्या बोला, आप लगा दो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लगा दो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से क्वेश्चन कितना छोटा हो जाएगा। एक चीज आपको और याद रखनी है, जब भी आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना हो, जिसमें करंट पूछेगा, जिस भी ब्रांच में करंट पूछेगा उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, उसको जहां है वहीं रहने देना है, और किसी को आप चेंज कर सकते हो।
तो देखो 3 ओम यही रहने वाला है हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखो भी लगाते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लग जाएगा तो मैंने बोला सबसे पहले सर हम इसको देख लेते हैं। जैसे आपने इसको देखा, ये क्या है भी वोल्टेज सोर्स, कन्वर्ट किस में करना है सर, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा सर्किट बना लोगे। सबसे पहले देखो ऊपर जा रहा है ना भाई, बड़ा वाला डंडा ऊपर जा रहा है, तो तीर भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके सीरीज में क्या लगा दोगे सर, रजिस्टेंस लगा देते हैं। तो सर लगा दिया, अच्छी बात है। अब देखो आपने देखा सर यहाँ पे तो रजिस्टेंस आने वाला है, तो 4 ओम वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, चला गया 4 ओम। अब आपको किसका मान निकालना है सर, करंट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, करंट का मान निकालना है। करंट का मान सर कैसे निकालें भी, मैंने आपको बताया ओम का नियम लगा दो भी। V इक्वल टू होता है सर I और R होता है। सर V का मान दे रखा है हमें 10 इक्वल टू I का मान हमसे पूछा है, और R का मान तो हमें पता ही है सर कितना दे रखा है अभी 4। तो देखो I का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा। भाई इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ अभी। ठीक है, दोबारा बनाते हैं, इसको कन्वर्ट करना था। ये आपके पास हो गया, तीर आपका ऊपर चला गया करंट सोर्स में, इसके पैरेलल में जुड़ गया रजिस्टेंस, कितना था अभी 4। निकालना किसका मान था, करंट का मान निकालना था। V इक्वल टू होता है सर I और R होता है। देखो V का मान दे रखा है 10 वोल्ट, भाई इसी पे ध्यान देना है अभी, अभी हमें इसी वाले पे ध्यान देना है। V का मान कितना दे रखा है इसमें, 10 वोल्ट सर, इक्वल टू I का मान तो निकालना ही है सर, R का मान दे रखा है 4। यदि हम यहाँ पे I की बात करें, 10 बटे कितना हो जाएगा 4, 10/4 कितना होता है 2.5, 2.5 एम्पियर कितना हो जाएगा अभी, 2.5 एम्पियर। तो देखो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया कुछ इसमें, इस वाले को आपने कन्वर्ट कर लिया कुछ इसमें। तो आगे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, नीचे देखो भी। देखो इस वाले को आपने कन्वर्ट किस में कर लिया, इस कर लिया ना अभी, ऐसा ही किया था अभी आपने ऊपर। जैसे आपने किया देखो 4 और 4 किस में आ गए सर, आप बोलो सर पैरेलल में। 4 और 4 पैरेलल में अगर आ गए तो R/2 मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। जब भी पैरेलल में रजिस्टेंस हो और उनकी वैल्यू सेम हो, तो फॉर्मूला क्या लगाना होता है सर हमें, R/N। R का मतलब होता है रजिस्टेंस, और ब्रांच कितनी है अभी 2, तो 2 रजिस्टेंस 4 है। रजिस्टेंस कितना है आपके पास 4। देखो तो ये रहा 4 ओम, और ये भी क्या रहा 4 ओम। तो आप बोलो सर 4/2 कर लेते हैं, क्योंकि ब्रांच का मान कितना है भाई 2 है, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो आगे आपका सर्किट क्या बन गया, देखो सिंपल ये बन गया, 4 और 4 मिलके क्या बन गए, 2 बन गए। क्या बन गए, 4 और 4 मिलके क्या बन गए, 2 ओम बन गए। अब देखो ध्यान से भी, अब मैं कर क्या रहा हूं, इस वाले को, इस वाले को अभी जो मैंने कन्वर्ट किया वापिस मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वोल्टेज सोर्स। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट अगर करता हूँ तो सर्किट में कुछ ऐसा बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा बनाऊंगा। फिर देखो जो 3 ओम था भी, 3 ओम तो यहीं पे है, ये बैठा है मस्त तरीके से। चलो देखो, तो आप बोलो सर कन्वर्ट करो, तो सर इसका रजिस्टेंस तो 3 ओम है, इस वाले को सर रजिस्टेंस देखो ये वाला उठेगा यहाँ से, ये 2 ओम का यहाँ पे चला जाएगा सर, 2 हो गया, ठीक है। अब आपने जो बैटरी बनाई है उसकी और वोल्टेज बता दो तो अच्छी बात हो जाए। तो मैंने बोला अच्छी बात क्या है अभी, सिंपल लगा ओम का नियम। V इक्वल टू क्या होता है, I और R। I का मान कितना दे रखा है, 2.5 एम्पियर। देखो कितना दे रखा है, 2.5 एम्पियर। मल्टीप्लाई किससे कर दो अभी, 2 से करो। 2.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा अभी, 5 हो जाएगा। तो आप बोलो सर वोल्टेज का मान भी आ गया, कितना आ गया, 5 वोल्ट। मतलब सर यहाँ पे कितनी वोल्ट आ गई, 5 आ गया अभी। इस वाले को आपने कन्वर्ट कर दिया अभी इसमें, इस वाले को। अब देखो भी आपने क्या बोला सर, इधर भी तो दिख रहा है भाई, इधर भी तो आपको दिख रहा है, इधर भी तो दिख रहा है। आप बोलो सर इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इसी को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने बोला कर लो भी, ये लो भी, ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया भाई। करंट सोर्स था भाई, क्या था आपके पास, करंट सोर्स था, क्या था आपके पास, करंट सोर्स। कन्वर्ट किस में करना आपको, वोल्टेज सोर्स में। किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स में। अब देखो तीर का निशान नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब बड़ा वाला डंडा कहाँ पे आएगा, नीचे, और छोटा वाला कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। अब देखो आप बोलो सर रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें, जो हमें दिख रहा है वही उठा के रख देंगे।
तो रजिस्टेंस कितना दिख रहा है भाई आपको 4, तो आप लेके जाओगे यहाँ पे रख दोगे 4। समस्या किस में होगी आपको? वोल्टेज में। अब समस्या भी नहीं होगी, आप सिंपल लगाओ V इक्वल टू आई और आर। देखो आई का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, आप बोलो सर 3 एम्पियर। रजिस्टेंस कितना दे रखा है अभी 4, तो कितना वोल्ट हो गया आपके पास 12 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया 12 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया अभी 12 वोल्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आपका सर्किट कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ये वाला सर्किट देखो आपका ये वाले फॉर्म में बन गया, ये वाला बन गया भाई, ऐसा सर्किट बन गया। देखो इस पूरी प्रोसेस में जो मैंने किया, मैंने 3 ओम को बिल्कुल नहीं छेड़ा, वही जहां पे है वहीं पे बैठा है मस्त तरीके से। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही सोल्व करना है। अब देखो ये सिंपल बन गई आपके पास मैथ। आप क्या करोगे, करंट एक फ्लो करवा दोगे, लगा दो भाई केवीएल। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, स्टार्ट किया सर, लास्ट में जो साइन आएगा वही 5 हो गया। सर आगे बढ़े आगे बढ़े। अगर हम सर बात करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। ये वाला देखो, ये सारे किस में है, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो सीधा ऐड करके 9 ओम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो आप बोलो सर 9 ओम लिख दो। सर हमने यहाँ तक का काम कर लिया कि सर यहाँ से हम निकले 5 वोल्ट है, हमने लिख ली। फिर यहाँ पे एक रजिस्टेंस मान लेते हैं सिंपल, इस पूरे को एक ही रजिस्टेंस मान लेते हैं। फिर कितने ओम का, 9 ओम का मान लेते हैं। अब इसको बनाना है वोल्टेज, क्या बनाना है वोल्टेज। देखो सबसे पहले रजिस्टेंस आते, साइन किसका लगाओगे आप, माइनस का लगाओगे। माइनस का आपने साइन लगा दिया। 9 ओम आपको क्या दे रखा है, रजिस्टेंस दे रखा है। करंट कितनी दे रखी है, आई। वोल्टेज बनाने के लिए वही फॉर्मूला V इक्वल टू आई और आर। आई का मान कितना है, आई का मान तो आई है, आर का मान कितना है 9। कितना है 9, तो कितना हो गया आपके पास 9 आई हो गया। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, लास्ट में जो साइन आएगा वो रखना है हमें। तो प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। अब देखो 5 और 12 कितना हो गया 17 हो गया। माइनस का 9i इक्वल टू 0। अगर मैं क्या करूं, इस i को इधर लेके जाऊं तो प्लस का हो जाएगा भी। 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9i हो जाएगा। तो i की जो वैल्यू आएगी भाई, i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 17/9 एम्पियर। कितना आ गया 17/9 एम्पियर। अब देखो भी, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को किससे करते, नोड से करते या मैथ से करते, तो कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला था। आपने सिंपल क्या किया, आपको ये दिख रहा था, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, इसे करंट सोर्स में। सबसे पहले देखो ये वाले को आपने ये बनाया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये दो पैरेलल थे उनको सोल्व किया। उसके बाद देखो जस्ट आपने क्या किया, एक भी छोटा करते हैं देखो, हाँ, इस वाले को आपने इन दोनों को कन्वर्ट किस में कर दिया, कुछ ऐसा बना दिया। इस वाले में देखो ये वाला कन्वर्ट कर दिया आपने, ये वाला बना दिया, और ये वाले सारे किस में हो गए सीरीज में। एक सिंपल मैथ बन गई और आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए आपको टाइम लग रहा है भाई, लेकिन आप अगर खुद करोगे तो आपका आसानी से बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको, आप में से सोचो कि सर क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे लगाओ नोड, नोड लगा के यहाँ पे आई का मान निकाल के बताना भी। आपको ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इन क्वेश्चनों को आप नोड से कर लो, मैथ से कर लो, ट्राई करो आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है फिर, तो आप तो इसको सिंपल ही कर दोगे भी, देखते ही कर दोगे। कैसे करोगे, ये वाले को क्या बनाओगे, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स। क्या बनाओगे वोल्टेज सोर्स। तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए देखो तीर का निशान ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर क्या रहेगा प्लस वाला, ये रजिस्टेंस, ये वाला क्या लगाया आपने रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस तो यही उठ के चला जाएगा 5 वाला। बैटरी बनानी थी, V इक्वल टू क्या होता है आई आर। आई का मान कितना दे रखा करंट सोर्स में 10, रजिस्टेंस का मान कितना है 5, कितना हो गया वोल्टेज 50, कितनी हो गई भाई 50 वोल्ट। एक सेकंड रुक जाना है ना, इसको एरर कर देते हैं। कितना हो गया 50 हो गया आपके पास। इसके बाद देखो
इसके बाद आपने क्या किया, ये रजिस्टेंस जो 3 ओम का था उसको तो ऐसे रहने दो, 3 ओम का 3 ओम है। अब देखो, अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप रजिस्टेंस लगाओगे तो, और बैटरी लगाओगे, लास्ट में तो सभी को जोड़ दोगे नीचे से। देखो रजिस्टेंस तो वही रहेगा 4 ओम वाला, यहाँ पे उठकर चला जाएगा 4 ओम वाला। बनानी है आपको बैटरी, V इक्वल टू क्या होता है, I और R। I का मान कितना है 10, रजिस्टेंस का मान कितना है 4, कितना वोल्ट हो गया 40 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया 40 वोल्ट। हमें अब की बार जो क्वेश्चन में करंट पूछी है उसने साफ साफ बोला है कि करंट आप ऐसे बताओ सर, करंट ऐसे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पहले इस वाले को देखो, इसको कन्वर्ट कर लिया आपने इसमें, इस वाले को कन्वर्ट कर लिया, इसमें कर लिया, इन सभी को आपने किस में कर दिया, देखो सीरीज में हो गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12, कितना हो गया 12। तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा बन गया भाई, देखो ये सर्किट बन गया आपके पास, जहां पे इस वोल्टेज का मान है 40, इसका मान है 50, इसका मान है 12। एक सिंपल मैश बन गई आपके पास, क्या बन गई, सिंपल मैश, जिसमें क्या फ्लो करवा दो, करंट आई मान लो। ठीक है, चलो अब की बार आपसे जो करंट पूछा है, आपके पास करंट, एक सेकंड मिट गया भैया, यहाँ पे कितना है 12 हो गया। आपसे अब की बार करंट ऐसे बोला है तो अपन ऐसे चल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, सबसे पहले आया 40 प्लस का, आगे बढ़े आगे बढ़े माइनस का। अब इसे बनाना है वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या होता है IR। हमने करंट कितनी मान रखी है I, वोल्टेज का रेजिस्टेंस का मान कितना है 12, तो कितना हो गया 12 I हो गया। आगे बढ़े आगे बढ़े, लास्ट में साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे खत्म कर दिया भाई। ये वाली बातें मैंने मैथ्स में अच्छे से बता रखी है ना, पिछली वाली क्लासों में, तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखी वो देख ले भी। ठीक है, तो 40 माइनस 50 कितना हो गया, माइनस का 10, इक्वल माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो गया, एक सेकंड, माइनस का 12 आई इक्वल टू कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। देखो भाई 40 माइनस का 50 माइनस का 10 बचा, माइनस का 12 आई। मेरे को निकालना किसका मान है, आप बोलो सर हमें आई का मान निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो, जो माइनस का 10 था इसको इधर रहने दो, माइनस 12 को उधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा 12 आई। तो आपके पास आई का जो मान आएगा निकल के, यहाँ से जो आई का मान आएगा वो आएगा आपके पास माइनस का 10/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, माइनस का 10/12। बस इतना करना है भाई, ये तो पता होना चाहिए 12 इसके बटा में चला जाएगा, बस इतना सा, माइनस का 10/12। तो देखो अगर आप सिंपल, अगर नोड देखो, अगर आप इसको करते नोड से तो भी 2 नोड बनानी पड़ती, मैथ से करते 3 बनता, लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कितने सी देर में हो गया। इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर लिया, थोड़ी सी देर में आपका क्वेश्चन आंसर निकल गया इसका। आप सभी इसको ट्राई करें भी नोड से, जिससे आंसर इसका चेक कर सकते हो कि मैंने जो करवाया है वो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर सर्किट को आपको अच्छी करनी है, सर्किट में आपकी कमांड अच्छी हो, उसके लिए जो भी क्वेश्चन आपको दिख जाए, उनको जो भी आप तरीके से जानते हो, जैसे आप इसको जानते हो नोड से, फिर या फिर आप इसे जानते हो मैथ से, या फिर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो, सारे तरीके लगा लो। आपका आंसर अगर तीनों से सेम आ रहा है मतलब सही किया है, नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत आपने क्वेश्चन किया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन की तरह बन गया भाई, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है आपको, यहाँ पे करंट का मान निकालना है। क्या निकालना है, करंट का मान। तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेना या चाहे इसको कन्वर्ट कर लेना, किसी भी एक को कन्वर्ट करना, लेकिन हमेशा याद रखना इस 4 ओम में कुछ भी चेंज नहीं करना। मैंने जो करवाया उसमें आपको मैंने 4 ओम में बिल्कुल भी चेंज नहीं करवाया है भी, है ना, अभी तक आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। और एक और क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये वाला, इसका आंसर बता देता हूँ भाई, ये आएगा आई का इक्वल टू आएगा 0.21। तो ट्राई करना भी आप सभी। एक क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए होमवर्क,
इसमें आपको नोड एनालिसिस की सहायता से ये वाली करंट का मान बताना है, ये वाली करंट का मान बताना है। ठीक है, तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके आए या नहीं आए। इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखने वाले हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट भी। इस वाली क्लास में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद भी। आप सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं।